बचपन में आपने चाइनीज चेकर्स तो खेला ही होगा। वो चाइनीज चेकर्स जहां आपकी एक मूव ऑपोजिशन को फंसा सकती है और आपकी हार या जीत तय कर सकती है। कुछ ऐसा ही चाइनीज चेकर्स खेल रहा है चीन भारत के साथ। लेकिन भारत ने भी इस चाइनीज चेकर्स का जवाब चेस से दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत के असली दुश्मन चीन की। जियोपॉलिटिक्स में डिसीजंस सिर्फ दिखावे नहीं होते, वो नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम एरिया में एक भयंकर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट की जान चली गई। पूरे देश में गुस्सा था। पब्लिक, मीडिया और पॉलिटिकल वॉइसेस सब एक सुर में डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने एक अलग अप्रोच ली। तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने की बजाय उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? बड़ा खेल क्या है? चीन कैसे इन्वॉल्व है और भारत कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकल आया? आज इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पाकिस्तान पर डायरेक्ट स्ट्राइक एक ऑब्वियस चॉइस थी। पिछली बार इंडिया ने पाकिस्तान को प्रॉम्प्ट मिलिट्री जवाब दिया था, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार भी वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लोग भी यही चाहते थे कि स्ट्राइक करो और उनको सबक सिखाओ। लेकिन इस बार एक और खतरा था जो ज्यादा गंभीर था, चीन का छुपा हुआ दांव। हमला पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन टाइमिंग और सराउंडिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ और ही कहानी बता रहे थे। इंडिया पाकिस्तान की तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास ट्रूप मोबिलाइजेशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को स्पीड अप कर लिया था। ये एक्टिविटीज रूटीन एक्टिविटीज नहीं थी, ये एक इशारा थी। चीन का ये सोचना था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन करता है तो वो नॉर्दर्न बॉर्डर से ध्यान हटा देगा। उस मोमेंट का फायदा उठाकर चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अग्रेशन कर सकता था, जैसे 2020 गलवान एपिसोड में किया गया था। सो बेसिकली चाइना ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया, एक तरह का स्ट्रेटेजिक डिकॉय, एक मोहरा, ताकि इंडिया को टू फ्रंट सिचुएशन में फंसा सके। यही वजह है कि भारत ने रिटेलिएशन के लिए जल्दबाजी नहीं की। मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी दी। मिलिट्री इनपुट्स, रॉ रिपोर्ट्स और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स का एक कॉमन कंक्लूजन था, वो ये कि कुछ बड़ा चल रहा है। देयर इज अ बिगर गेम एट प्ले। यही स्ट्रेटेजिक डिले एक बहुत बड़ा और भारत के फेवर में कदम साबित हुआ। इससे इंडिया ने अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर रखा, ट्रूप डिप्लॉयमेंट अरुणाचल और लद्दाख में टाइट रखी। डिप्लोमैटिकली इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि वो मैच्योर पावर है, समझदार है, जो प्रोवोक होने की बजाय स्ट्रेटेजी से काम करता है। और सबसे जरूरी बात, चाइना का प्लान फेल हो गया। इंडिया ने इस बार सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी चाल चली। पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वाटर ट्रीटीज सस्पेंड कर दी, ट्रेड लिंक्स पर प्रेशर डाला गया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर टेररिज्म को उठाया गया। चाइना को भी अच्छा खासा मैसेज गया कि भारत सब देख रहा है, समझ रहा है, चीन के मोहरों को आइडेंटिफाई कर रहा है और इस उकसावे की गेम को भी भली भांति जान रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? पहला, रशिया ने पीस मेकिंग का ऑफर कर दिया, जो इंडिकेट करता है कि सिचुएशन सीरियस थी। वेस्टर्न नेशंस ने इंडिया की रेस्ट्रेंट की तारीफ की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत और डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी दोनों अपने निचले स्तर पर जा गिरे। भारत ने बता दिया कि जवाब सिर्फ बॉम्ब से नहीं, इंट्रिकेट सिचुएशन में ब्रेन से भी दिया जा सकता है। वॉर स्ट्रैटेजी में डिले भी कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और टाइमिंग की अहमियत इस वक्त सबको समझ आ रही है। यानी कि इंडिया ने इस बार एक साइलेंट बट शार्प मास्टर स्ट्रोक मारा है। पाकिस्तान के टेरर प्रोवोकेशन को ग्लोबल टेररिज्म डिबेट में कन्वर्ट कर दिया, चीन के एम्बुश को डिकोड करके न्यूट्रलाइज किया और खुद को एक रिस्पॉन्सिबल, अवेयर और प्रिपेयर्ड पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक नॉट वेयर दे एक्सपेक्ट यू टू, but where it hurts them the most. And sometimes that strike is silence. आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ABP लाइव।